वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। बेसिक मैथमेटिक्स पे आज की ये हमारी फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो के अंदर जो बातें हम डिस्कस करेंगे वो नंबर 1 पे है काउंटिंग, नंबर 2 पे प्लेस वैल्यूज ऑफ डिजिट, नंबर 3 पे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर और नंबर 4 पे है आपके पास एडिशन। बेसिक मैथमेटिक्स स्पेशली ये जो वीडियो मैं डिजाइन करने जा रहा हूँ ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए और एनटीएस के लिए है। और इंशाल्लाह हम बेसिक मैथमेटिक्स जो है वो हम ए से शुरू करेंगे और जेड तक जाएंगे, ठीक है। और आज की ये हमारी पहली वीडियो है, इसलिए मैंने इस वीडियो में तमाम जो बेसिक चीजें हैं उनको शामिल किया है। लेकिन अगर आप इन तमाम बेसिक चीजों को मिस करेंगे तो डेफिनेटली फिर जो अगली वीडियो होंगी उनकी आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए आपने हर वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना है ताकि बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आसानी से आपके क्लियर हो सकें। ये तमाम वीडियोस जो होंगी ये एक दूसरे के साथ एक चेन के जरिए लिंक होंगी। स्टेप बाय स्टेप जो है ये तमाम वीडियोस जो हैं वो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा। आप लोगों ने मेरा साथ देना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और एक अच्छा सा कमेंट जो है वो जरूर देना है। तो चलते हैं, हमारे पास नंबर 1 पे है काउंटिंग। काउंटिंग से तो वैसे तमाम लोग जो हैं वो फेमिलियर हैं कि काउंटिंग क्या चीज है। उर्दू में इसको हम गिनती कहते हैं। 1 2 3 4 5 100 तक, इसके बाद 100 के बाद 200 300 400 500 इसी तरह आगे जो है ये सीक्वेंस चलती जाएगी, ठीक है। काउंटिंग के बारे में तकरीबन तमाम लोग जो हैं वो इससे वाकफ हैं। नंबर 2 पे आपके पास आ जाता है प्लेस वैल्यू ऑफ 2 डिजिट नंबर। प्लेस वैल्यू क्या आपको बताती है? प्लेस वैल्यू टेल अस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन ए नंबर, ठीक है। प्लेस वैल्यू आपको जो है किसी भी डिजिट की किसी नंबर के अंदर वैल्यू कितनी है वो चीज बताती है। फर्ज कर लें आपके पास एक नंबर है 12, यहां पे आपके पास जो 2 है इसे हम क्या रीड करते हैं? यूनिट या फिर 1 रीड करेंगे। 1 जो है इसको आप किस तरह रीड करते हैं? 10 यूनिट 10। अब इसकी जो प्लेस वैल्यू है ये कितनी है आपके पास? 10, यानी 1 क्रॉस 10। जवाब आपके पास कितना आ जाता है? 10। 2 जो है इसे हम क्या रीड करते हैं? यूनिट 2 क्रॉस 1 2 एंड 10 प्लस 2 आपके पास कितना आ जाता है? 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। उसके बाद हमारे पास आता है प्लेस वैल्यू ऑफ 3 डिजिट नंबर। अगर आपके पास 3 डिजिट आ जाते हैं 3 2 4, यहां पे आपके पास 4 जो है ये क्या है? यूनिट पे है। 2 आपके पास 10 पे है। 3 आपके पास 100 पे है। 324। तो 3 को आप जो है वो 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा? 300, यानी इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? 300। 2 को आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, जवाब आपके पास क्या आएगा? 20। उसके बाद 4 आ जाता है, ये यूनिट पे है तो 4 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जवाब क्या आएगा? 4। अब इन तीनों को आप दोबारा ऐड कर दें, आपके पास जवाब वही आएगा 324। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है प्लेस वैल्यू ऑफ 4 डिजिट नंबर। अगर आपके पास 4 डिजिट आ जाते हैं 1 2 3 एंड 4, 4 आपके पास यूनिट, 3 आपके पास 10 पे, 2 आपके पास 100 पे और 1 आपके पास 1000 पे, ठीक है। 1 को आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब कितना आएगा? 1000 ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है? 1000। आप 2 को देखें ये 100 पे है तो 2 क्रॉस 100, इसकी प्लेस वैल्यू आपके पास कितनी है? 100 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 200। फिर आप 3 को देख लें, 3 की प्लेस वैल्यू आपके पास 10 पे है
तो 3 क्रॉस 10 ये आपके पास कितना आ जाएगा 30। 4 की प्लेस वैल्यू आपके पास यूनिट पे यानी 1 पे है, 4 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 4। अब दोबारा इनको आप ऐड करेंगे तो आपके पास वही टर्म आ जाएगी 1234 यूनिट या 1 एक ही बात है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है प्लेस वैल्यू ऑफ 5 डिजिट नंबर। अगर आपके पास 5 डिजिट का एक नंबर है, फर्ज कर लेते हैं हमारे पास वो नंबर है 5 4 3 2 1, तो यहाँ पे 1 आपके पास यूनिट पे है, 2 आपके पास 10 पे, 3 100 पे, 4 जो है वो आपके पास किस पे है 1000 पे, और ये जो 5 है आपके पास ये आपके पास है 10,000 पे। ठीक है, अब इसकी प्लेस वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो 5 को आप क्या करेंगे 10,000 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास जवाब कितना आ जाएगा 50,000। उसके बाद 4 जो है वो आपके पास 1000 पे है, इसको आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो जवाब आपके पास कितना आ जाएगा 4000। 3 जो है वो आपके पास 100 पे है, 3 को आप 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जवाब आपके पास क्या आएगा 300। उसके बाद 2 आपके पास 10 पे है, 2 को आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, जवाब आपके पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 1 जो है वो यूनिट पे है, 1 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आपके पास क्या आएगा 1 आएगा। अब इन सब को आप दोबारा ऐड करेंगे तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा 50,000 4 जो है ये भी आपके पास 1000 पे है, 54,000 हो जाएगा 321। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है प्लेस वैल्यू ऑफ 6 डिजिट नंबर। अगर आपके पास 6 डिजिट नंबर है तो हम फर्ज कर लेते हैं हमारे पास 6 डिजिट नंबर जो है वो कौन सा है 6 5 4 3 2 1। 1 जो है इसकी हमारे पास वैल्यू किस पे है यूनिट पे, 2 की वैल्यू हमारे पास 10 पे, 3 की वैल्यू हमारे पास 100 पे, 4 जो है ये हमारे पास 1000 पे है, 5 जो है ये हमारे पास क्या है 10,000 पे, और 6 जो है ये हमारे पास किस पे है लाख पे। ठीक है, इसकी आपने प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 6 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 1 लाख, 1 लाख यानी 1 के साथ 50। उसके बाद 5 जो है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 10,000, यूनिट 10 100 1000 10,000 और लाख। 5 चूंकि ये किस पे है 10,000 पे, तो इसको आप क्या करेंगे 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 आपके पास 1000 पे है तो 4 को आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी आपके पास प्लेस वैल्यू आ जाएगी। 3 आपके पास 100 पे है, 3 को आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। 2 जो है वो आपके पास 10 पे है, 2 को आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू आएगी। 1 आपके पास यूनिट पे है, तो 1 जो है वो आपके पास यूनिट पे है, तो 1 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास कितना बनेगा, ये आपके पास बनेगा 6 लाख, ये आपके पास कितना बनेगा 50,000, ये आपके पास कितना बनेगा 4,000, और ये आपके पास 300। नेक्स्ट आपके पास 10 2s are 20, 1 क्रॉस 1, और ये आपके पास इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास कितना बनेगा दोबारा वही बनेगा 6,54,320। आपके पास 6 जो है इसकी प्लेस वैल्यू आपके पास कितनी है 6 लाख। 5 जो है इसकी आपके पास प्लेस वैल्यू कितनी है 50,000। 4 जो है इसकी आपके पास प्लेस वैल्यू कितनी है 4,000। 3 जो है इसकी आपके पास प्लेस वैल्यू कितनी है 300। 2 जो है इसकी आपके पास प्लेस वैल्यू कितनी है 20। 1 जो है इसकी आपके पास जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है 1 है। ठीक है, इस तरह आप जो है डिजिट की प्लेस वैल्यू जो है वो किसी भी नंबर के अंदर फाइंड आउट
कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या है? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, आप किस तरफ जाते हैं? जो आपके पास छोटे नंबर हैं या स्मॉल नंबर हैं उनसे आप बड़े नंबरों की तरफ जाते हैं, तो वो आपके पास ऑर्डर क्या कहलाएगा या अरेंजमेंट क्या कहलाएगी? असेंडिंग ऑर्डर। किस तरह? जैसे 1 से हम शुरू करते हैं, 1 के बाद 2 लिखते हैं, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आपके पास कौन सा ऑर्डर आ गया? असेंडिंग ऑर्डर, यानी हम स्मॉल नंबर से लार्ज नंबर की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स टू अरेंज नंबर फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। डिसेंडिंग ऑर्डर वो ऑर्डर होगा जिसमें आप जो है बड़े नंबरों से स्टार्ट करेंगे और छोटे नंबरों की तरफ जाएंगे। वो किस तरह आप जाएंगे? जैसे हमने पिछले असेंडिंग ऑर्डर में देखा, हम 1 से 10 की तरफ गए। अब हम क्या करते हैं? 10 से 1 की तरफ जाते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब हम क्या कर रहे हैं? लार्ज जो नंबर है उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं और स्मॉल जो नंबर है उसकी तरफ जा रहे हैं। ये जो अरेंजमेंट है ये आपके पास क्या कहलाएगी? डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एडिशन। दो नंबर जो है उनको हम ऐड किस तरह करते हैं? जैसे यहां पे हमारे पास है 3 + 5। 3 + 5 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 8 के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि हम इन बेसिक चीजों को जानते हैं, दो नंबर्स को ऐड करना तो डेफिनेटली तमाम लोग जानते होंगे कि किस तरह उनको ऐड किया जाता है। जैसे आपके पास 3 + 5 है, अगर हम बिल्कुल ही लो लेवल पे चले जाएं, अगर किसी को फर्ज कर लेते हैं नहीं भी पता कि 3 + 5 जो है उसको किस तरह ऐड करेंगे, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम लाइंस जो है वो लगा लेते हैं। 1 2 3 + 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 + 5 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा? 8 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास दो नंबर आ जाते हैं वो कौन कौन से हैं? 58 + 8। इन दोनों नंबर को हम ऐड किस तरह करेंगे? 8 + 8 आपके पास कितना आ जाता है? 16। 16 का 6 हम यहां पे लिखेंगे और 1 जो है वो कैरी लेंगे। 5 + 1 आपके पास कितना आ जाता है? 6। और 58 + 8 इसका आपके पास जवाब कितना आ गया? 66। एक बात और याद रखें, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं, यानी जॉब रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उसके लिए आप जा रहे हैं, तो आपको मैथमेटिक्स की जो बेसिक चीजें हैं उनका इल्म होना आपके लिए बेइंतहा जरूरी है। ठीक है, अगर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड बेसिक जो चीजें हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं नहीं समझता कि आप किसी भी जॉब रिलेटेड एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। इसलिए जो बेसिक मैथमेटिक्स है इससे रिलेटेड तमाम चीज़ों का आप लोगों के लिए इल्म होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 74 + 96। इन दोनों को आप ऐड करेंगे। 6 + 4 आपके पास 10 आ जाते हैं। 1 को आप कैरी लेंगे। 1 + 8 आपके पास कितने हो जाएंगे? सॉरी, 1 + 7 आपके पास 8 और +9 आपके पास कितने हो जाएंगे? 17। तो इसका आपके पास जवाब क्या आ जाता है? 170। नेक्स्ट हमारे पास एक नंबर आ जाता है 850 + 43। इन दो नंबर को हमने ऐड करना है, तो इनको किस तरह ऐड करेंगे? 3 + 0 हमारे पास कितना आ जाता है? 3। 4 + 5 9 और ये आपके पास 8 जो है वो उसी तरह आ जाएगा। तो इसका हमारे पास जवाब क्या आ जाता है? 893। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर हैं वो हैं 708 + 211। इन नंबर को हमने ऐड करना है। 8 + 1 9, 0 + 1 1 और 7 + 2 हमारे पास कितने आ जाते हैं? 9 आ जाते हैं। तो इसका हमारे पास जवाब कितना आ गया? 990। नेक्स्ट हमारे पास जो एडिशन है वो है 4566 + 3543।
इन दो नंबर्स को हमने ऐड करना है 4566 प्लस 3543। इन दोनों नंबरों को हम किस तरह प्लस करेंगे? 6 प्लस 3 9, 6 प्लस 4 आपके पास कितना आ जाता है 10। 1 को हम कैरी लेंगे, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 5 11, 11 का 1 मैं यहाँ पे लिखूंगा, 1 जो है उसको कैरी करूंगा, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8। तो इसका हमारे पास जवाब कितना आ जाता है 8109। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए मैन डोनेटेड RS 8560 टू ए हॉस्पिटल। एक बंदा जो है वो 8560 रुपए किसी हॉस्पिटल को देता है, एंड RS 8238 टू ए मस्जिद, और मस्जिद को कितना वो देता है 8238 रुपए। फाइंड द टोटल अमाउंट ही डोनेटेड। तो टोटल अमाउंट हमने फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। वो किस तरह हम प्लस करेंगे, 8560 प्लस 8238, दोनों को आप प्लस करें। 8 प्लस 0 8, 6 प्लस 3 9, 2 प्लस 5 7, 8 प्लस 8 आपके पास कितने आ जाएंगे 16। तो उसने टोटल कितनी अमाउंट डोनेट की है 16,798। इस तरह आज की हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आज की इस वीडियो में हमने बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक टाइप के क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस किया है। इन चीज़ों को इसलिए इस वीडियो के अंदर मैंने शामिल किया है ताकि आपको ए से लेके जी तक जितने भी बेसिक मैथमेटिक्स की कॉन्सेप्ट हैं उनको आसानी से समझाया जा सके। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। फी अमान अल्लाह।